मम्मी नहीं अब इस दुनिया में? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है अब। कॉलोनी के लिए मेरी मम्मी भरी थी, लेकिन प्रधान नहीं सुने, बोले कि आ जाएगा आ जाएगा। एम्बुलेंस फोन की, एम्बुलेंस आया ही नहीं। आधा घंटा बाद फिर फोन कर रहा है कि आए कि ना आए। मेरी मम्मी पतरा खरीदी, कैसे पैसा इकट्ठा करके उसके बाद लगा रही थी। करंट शायद पतरा उस तार में छू गया, सब पूरा सर्किट हो गया। हम लोग वहाँ खड़े थे, चाचा मेरे यहाँ थे, फिर मम्मी वहाँ थी, फिर 2 लोग उधर थे। पहले हमको करंट मारा, फिर हम गिर गए। हम सोचे, हम बोले कि अरे मम्मी हम मर गए। फिर मम्मी हमको देखने लगी, फिर उधर मम्मी को पकड़ लिया, फिर मम्मी मेरी गिर गई, हाथ पतरा मम्मी का गिर गया, मम्मी का हाथ कट गया। फिर उसके बाद मम्मी मेरी खत्म हो गई। हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील के अंतर्गत रायगढ़ में है। और यहाँ पे गौर से देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ, जो प्रतापगढ़ के ज़िले के लोग आप चर्चा करते हैं, सराहनीय करते हैं और बहुत बड़ा बखान करते हैं। और ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ये ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं। आज इनके साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, ये अनाथ हो चुके हैं। इन बच्चों के सर से माँ का साया उठ चुका है और इसका हादसा होने का शिकार आज बहुत ही विषम परिस्थिति है। आप जो पीछे देख पा रहे हैं, जो एक कालीन लगी हुई है, काली पन्नी, ये पूरी तरीके से सड़ चुका है। और जो इसके नीचे छप्पर है, वो पूरी तरीके से सड़ चुका है और दीवार जर्जर हो चुकी है। आज ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं। अपने जन्म से लेकर आज तक इसी में रहकर ये लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे। इन लोगों के साथ कभी भी हादसा हो सकता था, ये कभी भी धराशायी हो सकता था, कभी भी ये लोग इसी में जल कर, इसी में दब कर मर सकते थे। लेकिन आज वो प्राकृतिक अनहोनी नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जब इनके माता पिता एक बच्चों की खुशियाँ लाने की कोशिश किए, इन बच्चों के थोड़ी सी राहत लाने की कोशिश किए, उसका हादसा का शिकार हो गए। आपको बता दें, रायगढ़ पट्टी तहसील के अंतर्गत ये टीन शेड लगाने की वजह से बिजली की चपेट में आ जाते हैं और कई लोग झुलस जाते हैं। और जिसमें एक ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की माँ की बहुत गंभीर रूप से झुलस जाती हैं और इलाज के दौरान मौत हो जाती है। बाबू, क्या नाम है आपका? रत्ना। इसी में आप लोग रहते सब लोग? जी। कब से रह रहे हैं इसमें? जन्म से, जब से पैदा हुए तब से इसी घर में रह रहे हैं। मम्मी पापा सब इसी में रहते हैं? सब इसी में रहते थे। सरकार के कॉलोनी के लिए मेरी मम्मी भरी थी, लेकिन प्रधान नहीं सुने, बोले कि आ जाएगा आ जाएगा। तब कॉलोनी नहीं दी। मेरी मम्मी पतरा खरीदी, कैसे पैसा इकट्ठा करके उसके बाद लगा रही थी। करंट शायद पतरा उस तार में छू गया, सब पूरा सर्किट हो गया। हम लोग वहाँ खड़े थे, चाचा मेरे यहाँ थे, फिर मम्मी वहाँ थी, फिर 2 लोग उधर थे। पहले हमको करंट मारा, फिर हम गिर गए। हम सोचे, हम बोले कि अरे मम्मी हम मर गए। फिर मम्मी हमको देखने लगी, फिर उधर मम्मी को पकड़ लिया, फिर मम्मी मेरी गिर गई, हाथ पतरा मम्मी का गिर गया, मम्मी का हाथ कट गया। फिर उसके बाद मम्मी मेरी खत्म हो गई। एम्बुलेंस फोन की, एम्बुलेंस आया ही नहीं। आधा घंटा बाद फिर फोन कर रहा है कि आए कि ना आए। फिर हम लोग इमरजेंसी कार बुलवाए, फिर मम्मी को लेके गए, पुलिस को फ़ोन किए। फिर मेरे चाचा को करंट मार दिए, वो भी बेहोश हो गए। फिर गए, मम्मी ले जाते मेरी मम्मी की मौत हो गई। और चाचा मेरे भर्ती हैं प्रतापगढ़ में और इलाहाबाद में। पापा को भी चोट लगा है हाथ में। मम्मी नहीं अब इस दुनिया में? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है अब। रो मत बहन। मम्मी थी बहन साथ में, काम कर रही थी? जी, सब लोग थे। इसी में सब लोग रह रहे थे? जी। बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जो हो, इसी में रह रहे थे? जी। मम्मी तो अब है नहीं? धिक्कार है ऐसी बीजेपी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे प्रतापगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो डीएम हैं। तमाम ऐसे भ्रष्टाचारियों को लात मारना चाहिए। आज ये 6 छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो चुके हैं, माँ का साया उठ चुका है और आज़ादी के 75 साल गुजर गए, जिस प्रतापगढ़ जिले के लोग चर्चा करते हैं, सराहनीय करते हैं। आज ये ब्राह्मण समुदाय के छोटे छोटे बच्चे सभी रो रहे हैं, सभी बिलख रहे हैं। माँ तो अब इस दुनिया में है नहीं, पिता उस दशा में नहीं कि जो छोटे छोटे 6 मासूम बच्चे हैं। एक बच्चा परिवार के साथ है, हॉस्पिटल में है, छोटा है, और ये 5 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं।
मम्मा को लाइट मार दी थी? इसी में रहते थे खाना पीना? आप देख सकते हैं ये हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। डीएम साहब से क्या कहना चाहूँगी? डीएफ साहब से यही कहना चाहिए हमारे साथ कार्रवाई करें, घर मेरा जो गिरा है उसको मतलब आके देखें इसको। हाँ आके देखें, कॉलोनी दे, फिर न्याय दे हमको। सरकार से क्या कहना चाहोगे? योगी सरकार से? योगी सरकार से ही प्रार्थना है मेरा घर सही करवा दे पूरा, फिर पढ़ाई लिखाई का पैसा। पढ़ रही है आप लोग? कौन कौन किस क्लास में है? हम 12 में हैं। अभी पास की हो? हाँ 12 भी पास की। और बच्चे? और 10 में है, 9 में है, 5 4 में है, 5 6 8 7 में है। सोचिए इतनी बड़ी विषम परिस्थिति में आज वाकई जो ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं, भले भी कितनी विषम परिस्थिति, लेकिन शिक्षा का महत्व जो है, अभी ये बहन ने 12 पास किया है और ये छोटी बहन 10 में है, 9 में है, ये 5 में है, 6 में है, सभी बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर अब इनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? इनका भरण पोषण कौन करेगा? इनका पहनावा कौन पूरा करेगा? और इनके माँ का अब वो प्यार लाड कौन देगा? अब इस दुनिया में 6 छोटे छोटे बच्चे, अभी 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हैं। एक छोटा बच्चा परिवार के साथ हॉस्पिटल में है। आज ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। अब इनकी पूरी रूप से जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? उत्तर प्रदेश के सरकार या प्रतापगढ़ के डीएम साहब या जो भ्रष्टाचारी हैं, जो ये आज ये काली पन्नी और सड़ा हुआ छप्पर जो आज ये मौजूद है, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रतापगढ़ के डीएम साहब और उत्तर प्रदेश के सरकार, आप ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को हाथ जोड़े हुए गौर करिए। इनको न्याय चाहिए और इनकी पूरी मदद होनी चाहिए। इन 3 बहनें की शादी, विवाह, पढ़ाई लिखाई खर्च कौन देखेगा? और अभी जो खेलने की उम्र थी, इस खेलने की उम्र में इन बच्चे अनाथ हो चुके हैं। माँ का साया उठ चुका है। अगर आज ये सरकार ने इनको पूरी योजनाएं दी होती, जो सरकार का योजना आता है, अगर ये प्रशासन इनको पूरी योजनाएं दी होती तो आज इस चीज़ का हादसे के शिकार नहीं होते। आज जब विषम परिस्थिति में परिवार ने कहीं से किसी भी तरीके से टीन शेड लगाने का व्यवस्था करके टीन शेड लगा रहे थे, तभी लाइट की चपेट में आ जाने से, गंभीर रूप से झुलस जाने से इलाज के दौरान एक विवाहिता की मौत हो जाती, जिसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो अनाथ हो चुके हैं। और प्रगति न्यूज़ इस खबर को जितने लोग आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी समाज सेवियों से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक अपील है कि इस ब्राह्मण परिवार की आप पूरी रूप से मदद करें और न्याय दें इन परिवार के साथ, ताकि इस तरीके से जो अत्याचार हो रहा है, जो आज ये विषम परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस दशा में, इस होलिया में शर्म आनी चाहिए। और बने रहें प्रगति न्यूज़ सच खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।